अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब आज स्पोर्ट्स न्यूज़ में बड़ी सारी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मूड क्या, दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। और जब इस तरह की खबर मेरे सामने आई, हुआ कुछ यूँ कि मैं 9 बजे का बुलेटिन कर रही थी। आप सबको पता है, ARY न्यूज़ पे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मेरे फैन्स हैं वो मुझे ज़रूर बताते हैं कि आज उन्होंने मेरा बुलेटिन देखा और उनको कैसा लगा। तो 9 बजे के बुलेटिन में एक खबर मेरे सामने आई, जो कि पंजाब के इलाके, जनूबी पंजाब के इलाके खानगढ़ से थी, जहाँ पर एक शख्स इतनी सफाकियत के साथ बच्चों को अगवा करता है और फिर उनका जो गोश्त है वो पका कर खाता है और बांटता भी। इस न्यूज़ ने मुझे दहला दिया। इस न्यूज़ ने मुझे इतना अफ़सरदा कर दिया कि मैं काफ़ी खुश थी। हमारी जो पाकिस्तान टीम है अंडर 19 की, वो अनबीटेबल जा रही है और उसके बारे में आज बड़ी ढेर सारी बातें करनी थी। पर्थ टेस्ट के हवाले से बड़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे बुरी लग रही थी। क्रिटिसिज्म था हमारी टीम के ऊपर, जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। लेकिन आज हम इस खबर पर ही बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के ऊपर। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में पर्थ टेस्ट का जो था वो आज पहला रोज़ था। 84 ओवर के खेल में 5 विकेटों पर 346 रन बनाए ऑस्ट्रेलियंस ने, और हमारे यहाँ से बड़े सारे कैचेस ड्रॉप हुए और सरफराज जो थे उन्होंने बिल आखिर धोखा दे दिया और स्टंप भी छोड़ दिया। फिर डेविड वार्नर ने शानदार सेंचुरी की, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली इस तरह की धुआंधार इनिंग्स और रन्स जो हैं वो हमें देखने में आएंगे। इसके अलावा कौमी बॉलर्स की हमारे बहुत दुर्गत बनी है आज, और हमारे जो बॉलर्स हैं उनमें जो सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं वो आमिर जमाल रहे हैं। आमिर जमाल ने 2 विकेटें ली हैं। शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद और फ़हीम अशरफ ने एक एक विकेट हासिल किए। इसके अलावा बेस्ट विशेस में कहना चाहूँगी, हमारे जो बॉलर्स हैं अब उनको रियलाइज़ होगा कि उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ट्रायो, वो सारे दबदबे और वो सारी बातें जो हैं मेरे ख्याल में कहीं खोई हुई नज़र आई हैं। आमिर जमाल जो हैं उनके बारे में काफ़ी डिस्कशन रहा है, और आमिर जमाल काफ़ी कामयाब बॉलर भी रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा अंडर 19 जो हमारी टीम है, अंडर 19 की टीम को मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी अंडर 19 की टीम है, जो सात बेग हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ मैचेस नहीं जीतने, हमें सिर्फ फाइनल नहीं खेलना है, हमें एशिया कप जीतना है, वो हमारा हदफ है। और हम उनकी ओवरऑल मतलब सात बेग से बाकी जो हमारी जो सीनियर टीम है ना, उसको सीख लेना चाहिए कि वो कहते हैं मुझे अपनी पूरी टीम के ऊपर एतबार है। हमारी जो टीम है उसका उसके हालात जो है वो तो ये हैं कि इनको जो है वो अपने स्पिनर पे ही भरोसा नहीं है। यानी इन्होंने, आई डोंट नो कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इनको 2 स्पिनर्स एटलीस्ट टीम के साथ में रखने चाहिए। आज हमने देखा कि जिस तरह हमारे बॉलर्स की धुनाई हुई है, और उसके अलावा कई ऐसे क्रिटिसिज्म है, कई ऐसी बातें जो कि की जा सकती हैं। बाबर आजम के हवाले से एक खबर है कि वो उनकी सेंचुरी पर सेंचुरी बनाने वाले जो बाबर आजम हैं, अब उनकी जो टेस्ट मैच की सेंचुरी है, 50वां टेस्ट वो अपना खेल रहे हैं, जिसके ऊपर वेरी गुड जेस्चर बाय शान मसूद। शान मसूद ने बड़े अच्छे तरीके से उनको अप्रिशिएट किया है, उनको कैप दिए, सोवेनियर दिया उनको। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं, और बाबर आजम को प्रूव भी करना होगा कि वो वाकई बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। बेशक वो बड़े वर्ल्ड कप में बड़े रन स्कोर नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अब जो टेस्ट मैच हो रहा है, एटलीस्ट इसमें ही अपने आप को वो प्रूव कर दें। कमिंग बैक टू द न्यूज़, कमिंग बैक टू द सैड न्यूज़, तहलका खेज न्यूज़, एक ऐसी खबर जो कि सबके दिल दहला दे। मतलब मैं जब बुलेटिन कर रही थी तो आई वाज लाइक ऑलमोस्ट क्राइंग। मुझसे खबर नहीं पड़ी जा रही थी। जनाब, जनूबी पंजाब का ये इलाका है खानगढ़, यहाँ पर 3 बच्चों को अगवा किया गया, और ये अगवाकार कोई और नहीं, इन बच्चों का सगा खालू है। इन बच्चों का सगा खालू है। इसने अगवा किया, कोई पैसे नहीं लिए, कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। अच्छा, इसके जो वालिद है उसका बताना है कि शक तो था हमें पहले से, इसकी जो बीवी थी उसके उससे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और जो साली थी वो उनकी बीवी को भड़काती भी थी। ये सारा आंखों देखा हाल जो है कि उसने किस तरीके से बच्चों को अगवा किया। एक बच्ची थी हिफ्सा, जो कि 1.5 साल की थी, और एक बच्चा था अब्दुल्ला, जो कि 3 साल का था। और ये सारा कुछ आंखों देखा हाल जो बताया वो बच जाने वाले बच्चे 7 साल के बच्चे अली ने बताया। उसने बताया कि इसने किस तरह से हिफ्सा को अगवा किया, उसको मारा पीटा, काटा, और न सिर्फ काटा, सफाकियत की इंतहा। मेरे ख्याल में अगर जानवर शेर के पिंजरे के आगे भी कोई इंसान का बच्चा गिर जाता है ना, तो पहले वो ऊपर की तरफ देखता है कि शोर मचाने वाले क्या कह रहे हैं, मतलब पहले मैं सुन लूं। मतलब वो भी शायद वो चीजें नहीं खाता जो उसे पसंद नहीं है। यानी जानवर भी रहम दिल होता है, और ये इंसान शायद जानवरों से भी बदतर है कि ये बच्चों को, एक 1.5 साल की बच्ची को इसने अगवा किया, उसके बाद
اس نے اس کو مارا پیٹا، اس کا گوشت پکایا کھایا، اور پھر گوشت پکا کے بانٹا بھی درگاہ کے اوپر اس بچی کا گوشت بانٹا، اور پھر اس کے بعد ہوٹل پر دیا اس بچی کا گوشت اور پکوا کر کھایا. مطلب آپ انسینٹی کی انتہا دیکھیں کہ آپ بچوں کو اغوا، وہ انسان کے بچے ہیں، آپ کسی کو اغوا کر کے لا رہے، کسی ٹیریٹری میں رکھ رہے ہیں، اور ان کو ان کا قصور بھی نہیں پتا. وہ بچے انوسنٹ، ایک شخص جس کو آپ اغوا کر لیتے ہیں، کسی ٹیریٹری پہ لے جاتے ہیں، وہ بے بس ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو چلے گئے جنت میں، وہ تو پھول ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، وہ تو جنت کے پھول ہیں، وہ تو چلے گئے جنت میں. لیکن آپ کا کیا ہوگا اس دنیا میں؟ اب جو اس بچے کا جو علی تھا، پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا جب وہ آیا، اس نے یہ خبر بتائی کہ بھئی اس شخص نے اس طریقے سے کیا ہے. پھر عبداللہ کو کاٹا، عبداللہ کو کھایا، گوشت کھایا. یعنی ذہنی حالت آپ ایک شخص کی دیکھیں، کیا خاندانی دشمنی تھی؟ کیا یہ اس بچے کے باپ سے کوئی ریونج لے رہا تھا؟ کیا اس کے ذہن میں کیا ایسا سوجا کہ اس نے اپنی ذہنی حالت کے طور پہ، پیسوں کے لیے، یا پھر اس نے کوئی پرسنل خاندانی دشمنی یا ریونج لینے کے لیے معصوم بچوں کو پکڑا، اغوا کیا، ان کو کاٹا اور پکا کر کھایا؟ یعنی کوئی مسلمان، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا پڑوسی بھوکا مر جائے، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہو، تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھا آج آپ کا پڑوسی کیسے بھوکا سو گیا. ہماری تو یہ تعلیمات ہیں، ہماری تو یہ تعلیمات ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. ہماری تو یہ تعلیمات ہے کہ ہمارا تو دین ہی انسانیت کے لیے آیا ہے. یعنی آپ اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے مینٹل پیس کے لیے کسی کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، کسی کے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پکڑ رہے، کھا رہے، کاٹ رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جو بچہ بچا ہے علی، اس کی آپ حالت دیکھیں، اس پہ لرزہ طاری تھا، اور کیوں نہ، اور اس کو کہتا تھا کہ اگر تو نے بتایا تو میں تیرے ساتھ بھی یہی حال کروں گا. اب جو بچے کا والد ہے، اس نے کہا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس بچے کو سزائے موت دی جائے. اور اس بچے کو جو اغوا کیا ہے، مائی بیڈ، میں نے کہا کہ اس بچے کا جو والد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو اغوا کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے. اور بالکل اس نے جو مطالبہ کیا ہے، اس کا مطالبہ بالکل جائز ہے. اب جو پولیس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس شخص کو، پولیس یہ کہتی ہے کہ جو یہ شخص ہے یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہا ہے، مطلب ڈرامے کر رہا ہے. یعنی وہی مینوپولیشن، ڈرامے. اور میرے خیال میں اب بچے کی جو گواہی ہے، بچے کی گواہی کافی ہوتی ہے، اور جس طرح سے جو حالات ہیں اور جو اس نے بتایا ہے، انبلیویبل انبلیویبل انبلیویبل. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اتنی سفاکیت، یعنی اتنی ٹاکسیسٹی، ریونج کے لیے آپ کسی کے ساتھ کسی بھی حد تک جائیں گے. آئی ریئلی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری فیملیز کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ایسے ٹاکسک اور شر والے لوگوں سے، اور اتنے زیادہ منافق لوگوں سے جو کہ بدلہ لینے کے لیے یا اپنی ذہنی حالت یا اپنی ذہنی خوشی کے لیے اتنا آگے نکل جائیں، ان سے بچا کے رکھے. میری درخواست ہے تمام تر جو انتظامیہ ہے، تمام تر جتنے بھی بڑے عہدوں پر جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں، اس طرح کے ظلم کے لیے، اس طرح کے ٹارچر کے لیے، چاہے وہ بچوں پر ہو، خواتین پر ہو، کسی آدمی پر ہو کہ اس کو کوئی پکڑ کے مارے، کسی عورت کو کوئی پکڑ کے مارے، ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہے ایکچوئل میں ڈومیسٹک وائلنس. یہ ہے اپنی مرضی کے اکارڈنگلی اپنی سیلف پلیجر کو جو ہے نا وہ بوسٹ اپ کرنا کہ مجھے ایسے خوشی ملتی ہے. بس میں حیران ہو گئی کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے. میرے خیال میں جانور سے بھی یہ بدتر ہے یہ شخص. اچھا، پھر ایک اور خبر میں نے، تو اتنی ٹاکسیسٹی ہمارے معاشرے میں ہے، اتنی ٹاکسک دنیا ہے، اتنے ٹاکسک لوگ ہیں کہ وہ اپنے مینٹل پیس کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے دوسروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں. آئی ریکویسٹ کہ اس طرح کے دھوکے باز لوگوں کو، آئی ریکویسٹ کہ جو کسی کی جان لینے پہ تل جائیں، جو کسی کے لیے فیلڈ سیٹ کریں، اغوا کریں، جادو کریں، بدتمیزی کریں، حسد رکھیں، ریونج لیں، ان لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، ضرور کارروائی ہونی چاہیے. پھر ایک اور خبر، ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی، میں نیوز کر رہی تھی اور میرا دل عجیب ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر سے ایک اور خبر میرے سامنے آئی. یہ خبر حیدرآباد سے ہے. یہ حیدرآباد کا علاقہ نسیم نگر. یہاں پر کیا ہوا کہ 3 بچوں کا جو اغوا تھا اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ اغوا کرتے وقت ان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی. پھر اس کے بعد جو یہاں کے ایس ایس پی تھے، انہوں نے بچوں کی فوری بازیابی کے لیے
कार्रवाई की और इसमें अगवा कार कौन थी? एक मुलजिमा थी। मतलब आप देखें कि ख़वातीन भी कम नहीं है इस तरह के मामलात में। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे बुराई से दूर रखे, नेकी से की तौफीक दे, लेकिन ये आपकी तरबियत पे भी बड़ा डिपेंड करता है। खातून होकर आप अगवा कर रही हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी जो है ना वो हैरान कुन बात ये कि ये खातून कौन थी? ये खातून जो है वो गोट बुड्डू पालारी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मतलब मुझे याद है मेरी जितनी भी फीमेल टीचर्स रही हैं, हम उनको अपने पेरेंट्स के बाद ही समझते हैं और अभी तक भी उनसे बड़ी अच्छी डिस्कशन है। तमाम जो हमारी मैम होती हैं हम उनकी बात मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये खातून ट्यूशन पढ़ाती थी इन 3 बच्चों को और अगवा कर रही थी और इसकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो वायरल हुई। तो बिल आखिर जान बची सो लाखों पाए, ये बच्चे बच गए और इनकी जो मुलजिमा है इनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद एक और टॉक्सिक न्यूज़, एक और सैड न्यूज़, एक और वहशियाना न्यूज़। एक शख्स जिसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। इस बात पे नहीं कि खाने में नमक तेज था, इस बात पे नहीं कि उसकी बीवी टॉक्सिक है या उससे लड़ रही थी या उससे फरमाइशें कर रही थी या उसका शौहर थका हुआ आया था और वो उसकी बात सुन नहीं रहा था या बीवी जो है वो लड़ती झगड़ती रहती थी। इस बात पे कि उसका शौहर जो है वो नशा करता था और उसने उसको जिंदा जला दिया। और इसकी बीवी ने बताया कि पेट्रोल छिड़का उसने उसके ऊपर और फिर उसको आग लगाई। हुआ क्या कि जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, जब आप किसी के लिए बुराई में शामिल होते हैं, बुराई करते हैं, तो उस बुराई में, उस खड्डे में आप खुद गिरते हैं। ये जो शख्स था ये आग की लपेट में आ गया और आग ने इसको जो है वो लपेट में ले लिया। ये शख्स भी जख्मी हुआ। लेकिन खातून के साथ क्या हुआ? खातून इस हादसे में जाँ बहक हो गई, चली गई इस दुनिया से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि किसी का अग्रेशन, किसी की मुसीबत, नशा किसी का, प्रॉब्लम किसी की। और मर कौन गई? एक खातून। मरने से पहले खातून ने बयान दिया और बताया कि उनका शौहर ये सारी चीजें करता था उनके साथ। आई विल से दैट कि इसमें जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि आप अपनी खुशी के लिए अगर किसी को धोखा दे रहे हैं और उस धोखे में आपको लगता है कि उसकी जान भी जा सकती है, तो प्लीज ऐसे धोखे मत दें। आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ टॉक्सिक हैं और आपको लगता है कि उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो आप ऐसे काम ना करें। ये शख्स अपनी बीवी को छोड़ सकता था, ये शख्स अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर सकता था, ये शख्स अपनी बीवी को कह सकता था, ये शख्स कोई दूसरी शादी कर सकता था, इस शख्स के पास हजार हरबे थे कि वो अपनी बीवी से बात करता या अपनी बीवी से झगड़ा कर लेता या अपनी बीवी को बात बता देता या अपने नशे की आदत बता देता या अपनी बुरी आदतों से अपनी बीवी को आगाह कर देता, ना कि वो शख्स उस पर पेट्रोल जला के उसको जिंदा मार के अब खुद भी जेल जाएगा, खुद भी जख्मी है और एक जानवर और वहशियाना सलूक करके उसने मुआशरे को क्या पैगाम दिया। आई विल से कि अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचा के रखे। इवन हर शख्स को, हर लड़की को, हर औरत को, हर इंसान को ऐसे जुनूनी जज्बाती लोगों से, ऐसे क्रिमिनल माइंड लोगों से बचा कर रखे अल्लाह ताला और नेक हिदायत दे। और जहाँ वायलेंस के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, किसी भी लड़की, किसी भी बच्चे, किसी के भी साथ इस तरह के वायलेंस के वाक़यात होते हैं, आप रिपोर्ट करें और बिल्कुल डरें मत, बिल्कुल डरें मत, क्योंकि कभी कभी ये बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं कि आप प्यार में या आप किसी फैमिली की वजह से या आप किसी भी वजह से आप थोड़ा डर जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, आप ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं करते, आप ऐसे लोगों की शिकायत नहीं करते। डू दैट। और सबा स्पीक से फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मज़ीद एंटरटेनमेंट की या स्पोर्ट्स की मैं ख़बरें शेयर कर सकूँगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल ज़रूर रखें।